चलो अच्छा ही हुआ जो मैंने पूरी कामसूत्र अच्छे से याद कर ली। आज वो सभी चीजें बहुत काम आने वाली हैं। शारीरिक संबंध चीज ही कुछ ऐसी होती है। इंसान और जानवर में यही तो फर्क है। जानवर इंटरकोर्स या यौन संबंध सिर्फ शारीरिक सुख के लिए बनाता है, लेकिन एक इंसान के लिए ये सब चीजें शारीरिक संबंध से ज्यादा होती हैं। दो इंसान जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिर्फ तन का नहीं, मन का भी रिश्ता बनाते हैं। जानवर इंटरकोर्स सिर्फ अपनी तादाद बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन एक इंसान को आत्मा का मिलन करके चरम सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए वीरेंद्र ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अपनी आंखों के सामने का नजारा देख वीरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला। वीरेंद्र की दुल्हन ठीक उसके सामने बिस्तर पर फूलों से सजी हुई सुहागरात की सेज पर घूंघट डाले बैठी थी। उसके सफेद दूधिया बदन पर सुहाग का लाल जोड़ा बहुत ही फो रहा था। घूंघट की आड़ से सिर्फ दुल्हन के सुर्ख लाल होठ नजर आ रहे थे। उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम और लाल थे। वीरेंद्र ने एक लंबी सांस ली और अपना गला साफ करते हुए अपनी दुल्हन के करीब जाकर बैठ गया। दुल्हन के सुर्ख लाल होठ और दूध जैसी सफेद त्वचा वीरेंद्र को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी उसने हड़बड़ाहट में आकर फौरन अपनी दुल्हन को अपने गले से लगा लिया। गले लगाते वक्त वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भर के दुल्हन के गजरे में से आ रही खुशबू को अपने अंदर समा लिया। धीरे धीरे करके वीरेंद्र अपनी दुल्हन के कंधे चूमने लगा। उसकी दुल्हन भी इस वक्त मानो उसका साथ दे रही थी। अचानक से उसकी सांसें भारी हो गईं और वो वीरेंद्र की छुअन का एहसास अपने जिस्म के रोम रोम में महसूस करने लगी। उसके हाथ को चूमते चूमते वीरेंद्र उसकी बाजू तक आ गया। अपनी दुल्हन के हाथ पर चूमते हुए उसके हाथ से वो अपने ही गालों को सहलाने लगा। वीरेंद्र अपनी दुल्हन के और करीब आकर उसके हाथों से उसकी रुई जैसी त्वचा को, उसकी कमर को सहलाने लगा। तभी वीरेंद्र की नजर दुल्हन की कमर पर मौजूद काले तिल पर गई। गोरी चमड़ी पर छोटा सा काला तिल अलग से चमक रहा था और वीरेंद्र को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। उसके इस उत्तेजित बर्ताव से वीरेंद्र की दुल्हन मंद मंद मुस्कुराने लगी और हिचकिचाकर नीचे की ओर देखते हुए शर्माने लगी। वीरेंद्र एकदम झेप गया और उसने मन में अपने आप से कहा, रुक जा वीरेंद्र, ये तू क्या कर रहा है? तूने तो अभी तक इसका घूंघट तक नहीं उठाया और अभी से ही तेरे पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे उतावलेपन से पूरा गेम खराब हो जाए और तू इसको इतना ऑकवर्ड कर दे कि घूंघट उठाने के बाद इससे नजर भी न मिला पाए। थोड़ा काबू कर अपने ऊपर वीरेंद्र, थोड़ा काबू कर। वीरेंद्र ने खुद पर काबू पाते हुए धीरे से दुल्हन के घूंघट को पकड़ा और जैसे ही वो उसको उठाने वाला था, अचानक से उसकी नींद खुल गई। वीरेंद्र एक बुरे झटके के साथ अपने बिस्तर से उठा, अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर आसपास का माहौल देखा। अभी भी रात थी। सत्यानाश, मेरा सपना आज भी टूट गया। आज भी मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। ये हर बार उसका घूंघट उठाने से पहले ही भला मेरी नींद मुझे क्यों धोखा दे जाती है? मेरी तो किस्मत ही खराब है, वीरेंद्र ने गुस्से में कहा। हमेशा की तरह खुद को लंगड़ा आश्रम के एक छोटे से कमरे में पाकर वीरेंद्र का मूड खराब हो चुका था। लंगड़ा आश्रम में वीरेंद्र एक सन्यासी का जीवन जी रहा था, लेकिन वो सन्यासी अपनी मर्जी से नहीं बना था। 20 साल पहले लंगड़ा आश्रम के मालिक जगत गुरु लावारिस वीरेंद्र को जंगल से उठाकर इस आश्रम में लाए थे। इसके बाद जगत गुरु ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पास के ही गांव में उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई और कुछ दिन पहले जगत गुरु के गुजर जाने के बाद वीरेंद्र को विरासत में उनका यह आश्रम मिल गया। जगत गुरु एक पैर से लंगड़े थे, इसीलिए उनके नाम पर हिमालय के पहाड़ का नाम लंगड़ा पहाड़ रख दिया गया था और उसी नाम पर उनके आश्रम का नाम भी तब से लंगड़ा आश्रम पड़ गया। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक सन्यासी नहीं बनना चाहता, मैं एक संसारी आदमी बनना चाहता हूँ। मैं भी एक संसारी आदमी की तरह शादी करना चाहता हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ और अपनी मनमर्जी का काम करना चाहता हूँ। मुझे ये सादा जीवन अब और नहीं जीना। मुझे भी अपना परिवार चाहिए और परिवार का सुख चाहिए। वीरेंद्र चिल्ला चिल्लाकर आश्रम की दीवारों से अपनी दिली तमन्ना बयान करने लगा। तभी अचानक आश्रम के हॉल में लगी एक बड़ी सी सांप वाली मूर्ति में से फुफकारने की आवाज सुनाई देने लगी। वीरेंद्र एकदम से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। ऐसा लगा जैसे मानो उसको सांप सूंघ गया हो। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वो चौकन्ना हो गया। आज तूने सच्चे मन से कोई चीज मांगी है। अचानक तभी उसे एक इंसान की आवाज सुनाई पड़ी। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो आश्रम के चारों ओर देखने लगा। कौन है यहाँ पर? वीरेंद्र ने चिल्लाकर पूछा। जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन कर्म के बिना फल नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। फिर से अचानक वीरेंद्र को वही आवाज सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वीरेंद्र एकदम से हैरान था। कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों नहीं आते? कहां छुपे हुए हो तुम? उसने जोर से दोबारा पूछा। फिर परेशान होकर अपने आप से कहा, किसकी आवाज हो सकती है ये? इस आश्रम में तो नेटवर्क भी नहीं आते और मेरा फोन भी कीपैड वाला फोन है और वो यहीं कहीं पड़ा होगा। तो फिर आखिर ये किसकी आवाज है?
तभी अचानक आश्रम में लगी हुई नागराज की मूर्ति में बने हुए सांप के फन हिलने लगे। ये देखकर वीरेंद्र एकदम से दंग रह गया। घबरा मत और मेरी बात को गौर से सुन। जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुझे भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। सांप की हिलती हुई मूर्ति ने कहा। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपनी जिंदगी में आज तक उसने अपने सामने कभी भी ऐसी घटना होते हुए नहीं देखी थी। बचपन से आज तक जो मूर्ति उसके सामने कभी हिली डुली भी नहीं, आज वो साक्षात उससे बात कर रही थी। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर उस मूर्ति के करीब आ गया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे, और तुम मेरी मनोकामना कैसे पूरी कर सकते हो? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं वो हूं जो तेरी मुराद पूरी कर सकता है। लेकिन सन्यासी से संसारी आदमी बनने के लिए तुझे मेरे आगे 10 लाख रुपए की भेंट चढ़ानी होगी। लेकिन एक बात याद रहे, ये भेंट सिर्फ और सिर्फ आश्रम के द्वारा ही कमाई जानी चाहिए। उसके अलावा तुझे 10,000 पुण्य भी कमाने होंगे अच्छा काम करके। क्या 10 लाख रुपए? वीरेंद्र ने एकदम चौंक कर कहा। लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहां से लेकर आऊंगा, और आश्रम की कमाई कैसे हो पाएगी? इस आश्रम की तो हालत भी बहुत खराब हो रखी है। अगर मैं कहीं मेहनत मजदूरी भी करूं तब भी इतने पैसे जमा करते करते मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। मूर्ति के सामने हैरानी से वीरेंद्र बोला। तभी मूर्ति ने उसे जवाब दिया। आश्रम की कमाई तब होगी जब यहाँ लोग आएंगे, और यहाँ लोग तब आएंगे जब ये आश्रम मशहूर होगा, और ये आश्रम मशहूर तब होगा जब तू एक सच्चा सन्यासी बनेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू जिंदगी भर के लिए नपुंसक बन जाएगा। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। अब एक गधे उल्लू के पट्टे, मैंने तो अभी तेरी इस डील के लिए हाँ भी नहीं कहा है, तो फिर तू ऐसे कैसे मुझे सन्यासी खाली नहीं रह गए? मूर्ति ने वीरेंद्र को डांटते हुए कहा। तुझे एक अच्छा सन्यासी बनना होगा, तभी तू अच्छा संसारी आदमी बन सकता है। तेरी सुंदर सी पत्नी और प्यारे प्यारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन तेरे पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। एक अच्छा सन्यासी बनकर 10 लाख रुपए जमा कर और संसारी आदमी बनने की अपनी मुराद पूरी कर ले। इससे पहले कि वीरेंद्र इस बात का कोई जवाब देता, अचानक उस मूर्ति के अंदर से एक लाल रंग की रोशनी निकली, और वो रोशनी सीधा जाकर वीरेंद्र के माथे में ठीक उसी जगह पर समा गई जहां भगवान के नाम का टीका लगाया जाता है। वीरेंद्र फौरन बेहोश होकर उसी जगह पर गिर गया। धीरे धीरे वीरेंद्र को होश आ रहा था। मेरा सिर, उसने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा। अचानक तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, और वो अपने माथे को छू छू कर देखने लगा। नजरें इधर उधर घुमाने पर उसने पाया कि वो आश्रम में ही था, लेकिन बेहोश होने के बाद से ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ बदलाव आ चुके हों। बाहर शाम हो चुकी थी, लेकिन वो तब भी शाम में दिन की रोशनी देख पा रहा था। वीरेंद्र को यह चीज बहुत अजीब लगी। तभी उसने मूर्ति से हुई बातें याद करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें तीसरी आंख प्रदान की है। इसकी शक्ति से तुम रात के अंधेरे में भी देख सकते हो। भविष्य में किसी इंसान के साथ क्या गलत होने वाला है तुम्हें इस बात का पहले से ही आभास हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अपनी शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। वीरेंद्र के दिमाग में सांप की मूर्ति की कही हुई बातें किसी सपने की तरह घुस चुकी थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आश्रम की दीवारों में से कोई उसे देख रहा है। वीरेंद्र घबराकर इधर उधर देखने लगा। कौन है वहां पर? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी उसने देखा कि आश्रम के बाहर वाली दीवार के पीछे से घूंघट ओढ़े, सुर्ख लाल होठ और कमर पर तिल लिए एक लड़की खड़ी वीरेंद्र की ओर देख रही थी। ये लड़की ठीक उसी लड़की जैसी दिख रही थी जो वीरेंद्र के सपने में उसकी दुल्हन बनकर आती है। वीरेंद्र उसे देखकर चौंक गया और दौड़ते हुए उसके करीब गया, लेकिन उसके पहुंचते ही वो लड़की कहीं गायब हो गई। अरे कहां चली गई ये? अभी तो यहीं पर थी। तभी वीरेंद्र को अंधेरे में किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। वीरेंद्र अपनी निगाहें टेढ़ी कर इधर उधर देखने लगा, और फिर अंधेरे में से भेड़ियों का एक झुंड निकलकर उसके सामने आ गया। वीरेंद्र उस लड़की का पीछा करते हुए उन भेड़ियों के झुंड के बीच में आ गया था। अब वीरेंद्र ने मारे घबराहट के लाल का एक घूंट अपने गले के नीचे उतारा और मन में खुद से कहा, वीरेंद्र, आज तो तेरी मौत पक्की है। ये भेड़ियों का झुंड तुझे चीर फाड़ कर सेकंड में निकल लेगा और खाने के बाद डकार भी नहीं लेगा। तभी वीरेंद्र को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। फौरन पलटकर देखने पर उसने पाया कि वहां पर एक जख्मी और घायल भेड़िया खड़ा था, जो कि वीरेंद्र के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। तभी वीरेंद्र ने पलटकर बाकी भेड़ियों को देखा। वो सभी भेड़िए उस घायल भेड़िए को गुस्से से देख रहे थे। अच्छा, अब समझ में आया, ये पूरी गैंग मेरी नहीं बल्कि इस घायल भेड़िए के पीछे पड़ी है। उस घायल भेड़िए के मुंह से खून टपक रहा था, जिसकी वजह से उसके होंठ एकदम सुर्ख लाल हो रहे थे, ठीक उसी लड़की की तरह जो वीरेंद्र के सपने में दुल्हन बनकर आती है। तभी भेड़ियों का गैंग गुर्रा कर वीरेंद्र को उस घायल भेड़िए के सामने से हटने के लिए कहने लगा। भेड़ियों की बातें समझ पाने से वीरेंद्र और भी चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इन जानवरों की बात कैसे समझ में आ रही है? तभी वीरेंद्र ने अपने माथे को छूते हुए कहा, हो सकता है ये सब इस तीसरी आंख के जागृत होने का असर हो। तभी वीरेंद्र ने नजर घुमाकर अपने आसपास देखा तो उसकी नजर एक पेड़ के मोटे से तने के टुकड़े पर पड़ी। वीरेंद्र ने फौरन वो टुकड़ा उठा लिया और भेड़ियों को डराते हुए कहा, जाओ यहां से तुम सब, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा
सी सजी लगी